श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के पूर्व सचिव पूजनीय महंत गंगापुरी जी बीती रात श्री संगमेश्वर धाम उरनाई में ब्रह्मलीन हो गए। उनकी आयु 81 वर्ष थी। महाराज जी के ब्रह्मलीन की खबर जूं ही भक्तों तक पहुंची तो उनमें शोक की लहर दौड़ गई। श्रद्धांजलि देने के लिए भारी संख्या में धार्मिक सामाजिक संस्थाओं व भक्तजन पहुंचे। दिवंगत महंत गंगापुरी जी संत होने के साथ साथ समाज सेवी भी थे, जिन्होंने अपने जीवन में धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं से जुड़कर व अपनी ओर से जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहायता, बच्चों को मुफ्त शिक्षा, रक्तदान व आंखों के कैंप सहित अनेक कार्य किए, जिनको कुरुक्षेत्र में समाधि दी गई। महंत बंसीपुरी ने कहा कि पूजनीय महंत गंगापुरी जी के नश्वर संसार को छोड़कर ब्रह्मलीन होने पर उन्हें भारी आघात पहुंचा है, क्योंकि वे समाज को दिशा देने वाले व्यक्ति थे। अपने व्यक्तिगत जीवन में उन्होंने लगभग 1250 कन्याओं की सामूहिक शादियां की। इसके अलावा हजारों की संख्या में रक्तदान व आंखों के कैंप लगवाए, मूक बधिर विद्यालय व जरूरतमंद बच्चों को मुफ्त शिक्षा जैसे इतने धार्मिक व सामाजिक कार्य करवाए जिनकी गणना नहीं की जा सकती। महात्मा जी के सानिध्य में हरियाणा राज्य में उनके अखाड़े के विभिन्न मंदिरों में उद्धार के लिए व धार्मिक सामाजिक प्रचार के लिए विशेष सहयोग रहा है। सभी भक्तजनों व संत समाज की ओर से वह दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम प्रण लेते हैं कि महात्मा जी के आदर्शों पर चलकर उन्हें अपने दिल में हमेशा जीवंत रखेंगे, उनके द्वारा चलाए कार्यों को हमेशा आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। महंत गंगापुरी जी के ब्रह्मलीन होने से जो क्षति हुई है उसकी भरपाई करना नामुमकिन है। उनके द्वारा किए गए सामाजिक धार्मिक अमूल्य कार्यों को हमेशा याद करेंगे। महात्मा जी ने हमेशा सत्कर्मों पर चलने का संदेश दिया। सभी भेदभावों से परे वे हमेशा सभी धर्मों जातियों को अपने साथ लेकर चलते थे। दिवंगत आत्मा को हमारी ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि। पिहोवा से गगन सांगर की रिपोर्ट। पूज्यपाठ प्रातः स्मरणीय महंत गंगापुरी जी महाराज ये सेवा क्षेत्र में अपितु संपूर्ण जहाँ भी हमारे मठ मंदिर हैं सभी के लिए श्रद्धेय पूजनीय थे। और हमारे विशेषकर हरियाणा में श्री संगमेश्वर धाम, श्री स्थानेश्वर मंदिर, श्री दक्षिणा काली पीठ और जितने भी संस्थान हैं, श्री पृथ्वेश्वर महादेव मंदिर आदि जितने भी हमारे संस्थान हैं, उसमें महाराज जी की प्रेरणा से जो उद्धार कार्य हुआ, जो धार्मिक प्रचार प्रसार हुआ, वो एक अद्वितीय था। इसके साथ साथ में महाराज जी के द्वारा सामाजिक कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जाता रहा। महाराज जी ने अपने जीवन काल में कम से कम 1250 कन्याओं का सामूहिक विवाह के रूप में आयोजन किया और उनका विवाह बंधन में उनको विवाह आदि से और संपूर्ण रूप से। इसके साथ साथ में हजारों की संख्या में उन्होंने जो है कैंपों का आयोजन किया, जिसमें रक्तदान शिविर है, नेत्र चिकित्सा है और अन्य जो भी हैं। मेरे ख्याल से ऐसा इस क्षेत्र में कोई ऐसा सामाजिक समाज को दिशा देने वाला व्यक्ति नहीं होगा। तो मैं तो ऐसे पूज्य उनके सानिध्य में हम लोग सन 1971 से लेकर आज तक हम उनके सानिध्य में रहे। मेरे परम पूज्य बड़े गुरु भाई थे वो। आज उनके जो ये हमको छोड़ करके वो ब्रह्मलीन हो गए हैं, बड़ा दुखद हमारे लिए ये क्षण है। पर फिर भी जो भगवान संगमेश्वर की इच्छा, उसके आगे सब नतमस्तक हैं। तो मैं महंत जी की पुण्य आत्मा के प्रति बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान श्री संगमेश्वर महादेव गुरु कपिल मुनि महाराज, सबसे बड़ी विशेष बात ये रही कि आज कपिल छठ, जिसको कि हमारे संपूर्ण भारत में जो श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के आराध्य देव कपिल मुनि जी हैं, उनका आज एक विशेष रूप से उत्सव मनाया जाता है। और हम लोग, हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा नहीं है, हम सब गुरु कपिल भगवान को मानते हैं, जितने भी संत हैं हमारे गुरु भाई हैं। तो आज उनके विशेष त्योहार के समय पर महाराज जी ब्रह्मलीन हुए, ये भी एक बड़ी अद्वितीय बात है। तो मैं, और यहाँ देखिए हजारों की संख्या में लोग, उनके अनुयायी, उनके सेवक यहाँ आ रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। और आज अभी कल रात्रि 8 बजे उनका वो ब्रह्मलोक
को प्रस्थान कर गए, तो उसके बाद से लोगों का निरंतर हजारों की संख्या में फोन आ रहे हैं, उनके प्रति लोग श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले गीता मनीषी महाराज, दाती महाराज और भी बड़े बड़े महापुरुषों का, बड़े बड़े लोगों का, सभी प्रकार के विशिष्ट जनों का मुझको संदेश प्राप्त हो रहा है। तो मैं उन सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि वो लोग ऐसे समय में हमारे साथ हैं। मैं आशा करता हूं और पूरा विश्वास के साथ कहता हूं कि जो महंत जी ने कार्यक्रम चलाए थे, वो जहां तक हमसे संभव होगा मुझको यहाँ के साथ साथ स्थानु मंदिर में उसका वो करेंगे। और मैं ये सोच रहा हूँ कि उनके पुण्य स्मृति में हम स्थानु मंदिर में एक ब्राह्मण बालकों के लिए स्थानु वेद मंदिर के वेद विद्यालय की स्थापना कुछ समय बाद करने जा रहे हैं। तो इसके साथ साथ में और भी बहुत से शुभ कार्य महंत जी ने किए, मूक बधिरों के लिए किया। हाँ, बद्रीनाथ चारों धाम के रास्ते में उन्होंने यात्रियों के लिए हर साल 2 महीने लंगर का आयोजन चलता रहा, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी। और इसके साथ साथ में और भी महाराज ने पता नहीं कितने कार्य किए, उसकी गणना नहीं की जा सकती है। तो ऐसे पुण्य आत्मा के प्रति, ऐसे पूज्य गुरुओं के प्रति मैं अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और भगवान श्री गुरु कपिल महाराज से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने स्वरूप में अपना स्वरूप उनको प्रदान करें। इसी कामना के साथ पुनः मैं यहाँ आए हुए सभी भक्तजनों का, जो महापुरुष बड़े बड़े दूर दूर से आए हैं, तो उनका सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ और सबसे आशा करता हूँ कि वो महंत जी के बताए हुए मार्ग पर चल करके अपने जीवन को सफल करें।